इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप छोटे बच्चों को आसानी से और सही तरीके से ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर द एजुकेशन ऑफ प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी किड्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है मेरे नए व्यूवर्स के लिए, क्योंकि पुराने व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है कि मेरी ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए आप मुझे mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी। जैसे मैं हमेशा स्पेशली अपने मैथ्स के वीडियोस में बोलती हूँ कि बच्चों के साथ सीधे कॉपी पेंसिल और नंबर्स कराने से पहले उसको प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में समझाएं कि एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है क्या। खेल खेल में समझाएं, एक्टिविटीज़ करके समझाएं, बट पहले उस कॉन्सेप्ट का एक आइडिया दें, फिर कॉपी पेंसिल पे जब आप नंबर्स से कराएंगे तो बच्चे के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अब बच्चा अगर खेल रहा है तो खेल खेल में उसके टॉयज़ के साथ उसको पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताएं। मतलब जैसे ये एनिमल्स हैं तो सी दीज टू एनिमल्स आर टुगेदर, जिराफ एंड कैमल साथ में हैं, एंड यहाँ पे हिप्पोपोटामस और एलिफेंट साथ में हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों भी फ्रेंड्स हैं, एंड टाइगर एंड चीता भी फ्रेंड्स हैं, बट सी लायन अकेला है, इट हैज़ नो फ्रेंड्स, तो ये ऑड है, इट इज़ ऑड। सो व्हेनेवर टू एनिमल्स आर टुगेदर या कोई भी दो चीज़ें साथ में होती हैं, पेयर में होती हैं, तो वो इवन होती हैं, एंड अगर कुछ अकेला होता है तो वो ऑड होता है। आप कोई भी टॉयज़ ले सकते हैं, आप बहुत सारे पेंसिल्स लेके बैठ सकते हैं, कुछ भी लेके बैठ सकते हैं। अगर आप स्कूल टीचर हैं और क्लासरूम में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को दो दो के पेयर में खड़ा कर दें, और फिर एंड में अगर मान लीजिए कोई बच्चा अकेले रह जाता है, ओ ही डजंट हैज़ अ फ्रेंड टू स्टैंड विद हिम, सो ही इज़ अलोन, ही इज़ ऑड। अब आप डॉट्स के थ्रू बताइए, आपने एक डॉट बना दिया और बताया अरे ये देखो एक ही डॉट है, ये अकेला है, ये जोड़े से नहीं है, इट इज़ नॉट इन पेयर, तो ये ऑड है। नाउ टू डॉट्स आर हियर, सी these two dots are together, these are friends, ये जोड़े से हैं, पेयर में हैं, तो ये क्या है, ये इवन है। ऐसे आप जब भी डॉट्स बनाइए तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट रखिए, यानी कि एक लाइन से बनाइए, पैटर्न ठीक रखिए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को अगर आप रैंडम कोई भी कैसे भी डॉट्स बना के दे देंगे तो पेयर करने में यानी जोड़े बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने लाइन से बनाया, अब बच्चा आसानी से ऐसे इनको जोड़े से बना सकेगा। तो ये दोनों साथ में है और एक ये अकेला है। अब यानी अगर मैंने 5 डॉट्स बनाए हैं तो 5 में 4 पेयर में है और एक जोड़े से है, यानी एक रह गया है अकेला, तो 5 डॉट्स जब भी बनेंगे तो वो क्या होगा, ऑड होगा। और जैसे मैंने बोला अगर मान लीजिए आप रैंडमली ऐसे 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 बना देंगे तो उसको पहले तो ढूंढेगा मैं किन दोनों का बनाऊं, और छोटे हमारे लिए तो ये काम आसान होता है बट छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमेशा डॉट को एक पैटर्न में ही बनाइए। अगर आपने अब तक के वीडियो में नोटिस किया हो तो हमने बच्चे को अभी तक सिर्फ पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया है कि यानी पेयर्स बनाना, भले ही फिर वो टॉयज़ के थ्रू हो, बॉडी पार्ट्स, डॉट्स, कैसे भी हो, हमने पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया है। अभी भी नंबर्स का नाम हम लोगों ने कहीं नहीं लिया है, अब हम उसको नंबर्स के थ्रू बताएंगे। मतलब एक बार बच्चा ये पेयर करने का कॉन्सेप्ट सीख गया ना, फिर उसके बाद हम उसको नंबर्स पे शिफ्ट करेंगे। नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैं प्लास्टिक नंबर्स ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा है कि फ़न हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ रहती हैं तो बच्चों को करने में मज़ा आती है, अच्छा लगता है। तो प्लास्टिक नंबर्स अभी मुझे नहीं मिल रहे थे तो मैंने ये स्टिकी नोट्स ले लिया। अब ये छोटे से स्टिकी नोट्स हैं और एक साइड से ये चिपक जाते हैं, मैंने इस पे नंबर्स लिख लिए हैं, और अब मैं अपने बेटी को बोलूँगी या आप अपने बच्चे को बोलिए कि आप यहाँ पे ऑड लिखा है, यहाँ पे इवन लिखा है। जो नंबर्स ऑड हैं यानी जो पेयर नहीं बना सकते हैं उनको यहाँ रखिए, और जो नंबर पेयर यानी जोड़े बना सकते हैं उनको यहाँ रखिए। तो समझाना कैसे है, 1 आपने 1 ये निकाला, अब ये कहाँ स्टिक होगा, ये 1 फिंगर निकालो, 1 फिंगर निकाला, क्या ये जोड़ा बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो 1 ऑड है, इट इज़ ऑड। नेक्स्ट नंबर 2, नाउ टेक आउट 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स निकाला, सो आर दे इन पेयर, यस ये जोड़े से हैं, तो 2 इज इवन। नेक्स्ट 3, ऐसे आप 1 से लेके 10 तक तो आराम से करा सकते हैं, तो 3 फिंगर्स, सो दीज टू मेक अ पेयर, दीज आर फ्रेंड्स, ये दोनों पेयर में हैं और ये अकेला है, सो नंबर 3 इज ऑड, तो आप इसको ऑड में लगाओ। देन मैंने फिर 7 लिखा है तो 7, नाउ अपना फिंगर्स निकालो, 7 फिंगर्स, सो 5
6 7. Now these two are in pair, ये friends हैं, these two are in pair and these two are in pair, और ये अकेला रह गया, so number 7 is also odd, ये odd है, यहाँ पे लगाया। ऐसे आप 10 तक कराइए, 8 even पे जाएगा, then 9 ऑड पे जाएगा, फिंगर्स निकलवा के समझाइए। अब आपको और कोई एक्टिविटी करानी है, जैसे स्कूल्स में तो वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, बट घर पे तो हम पेरेंट्स इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो आप इसको और फन बनाने के लिए, जैसे मैंने ये 2 ग्लासेस ले लिए, आप एक ऑड का ग्लास ले लीजिए, एक इवन का ग्लास ले लीजिए, ठीक है। अब अपने बच्चे को प्लास्टिक लेटर्स दे दीजिए और कहिए कि उंगली से पैर बना बना के बताओ नंबर जो ऑड है उसको आप ऑड वाले ग्लास में ड्रॉप कर दो, जो इवन है उसको इवन वाले ग्लास में ड्रॉप कर दो। अब जैसे ये स्टिकी नोट्स ही हैं तो 9 आपने अपने फिंगर्स खोले, 9 फिंगर्स खोले, और उसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और एक ये अकेला रह गया, तो 9 इज़ ऑड। आप इसको ऑड के ग्लास में डालो या ऐसे ग्लास पे स्टिक कर दो। तो ये एक फ़न हैंड्स ऑन तरीका हो जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को मज़ा भी आती है। मैं एक बात बताऊं कि ऑड एंड इवन यूकेजी का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। ज़्यादातर स्कूल्स में उसको यूकेजी में पढ़ाया जाता है। और अगर आपका बच्चा फर्स्ट में है और उसको बड़े नंबर्स का भी ऑड एंड इवन करना है, तो उसको बड़े नंबर्स का ऑड एंड इवन बताने से पहले आप प्लेस वैल्यू यानी कि टेंस और वंस या टेंस या यूनिट्स कहते हैं जैसे, उसका कॉन्सेप्ट बताइए कि टेंस पोजिशन क्या होती है, यूनिट्स पोजिशन क्या होती है। अगर आप ये बताएंगे तो बच्चा आपका बड़े नंबर का ऑड एंड इवन आसानी से कर पाएगा। तो प्लेस वैल्यू पहले बताइए, यानी बड़े नंबर्स में ऑड एंड इवन बताने से पहले उसको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताइए। अब मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया 17, तो बच्चे से कहिए कि सिर्फ यूनिट्स का यानी वंस का पोजीशन देखना है, और यहाँ पे क्या है 7, पूरे नंबर से मतलब नहीं है हमें सिर्फ ये वाला पोजीशन देखना है। तो यहाँ पे 7 है, अगेन आप 7 फिंगर्स निकालो और पेयरिंग करो, यानी 2-2 के जोड़े बनाओ आप, और उसके बाद फिर ऑड एंड इवन बताओ। तो ये दोनों फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रेंड्स, और ये अलोन रह गया, तो दिस इज ऑड, यानी पूरा नंबर जो है 17 वो क्या है, वो ऑड है, तो ये ऑड में लिखा जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बड़े नंबर्स 42, तो 2 का सिर्फ पोजीशन उसको देखने को बोलना है और उसको बताएगा कि वो इवन है। अब कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि 0 ऑड है कि इवन है, तो 0 इवन होता है। आप पेयरिंग के थ्रू ये भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, जैसे ये देखिए 20 है नंबर, अब 20 यानी कि यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 0 है, तो बच्चे को बताइए कि ये इवन है। बच्चा लॉजिक पूछे कैसे इवन है, तो आप 20 डॉट्स के थ्रू बना सकते हैं। आप 20 डॉट्स बना लीजिए और उसके बाद उनको 2-2 के जोड़े में लगा लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो अब आपने उसको ऐसे 2-2 के जोड़े में बनाया और बच्चे को बताया कि बेटा ये देखो, क्योंकि ये पेयर बना सकता है इसीलिए ये इवन है। ऐसे ही 0 या कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होता है वो इवन ही होता है। अब देखते हैं ऑड एंड इवन पहचानने का लास्ट तरीका, जो कि एक्चुअली प्रॉपर मेथड है, यानी डिवीजन मेथड। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 2nd 3rd क्लास में है, उसको 2 डिजिट्स 3 डिजिट नंबर का डिवीजन सिखाया गया है, तो आप उसको ये भी समझा सकते हैं कि देखो, क्योंकि जब होता क्या है कि हमारे पास सब पेयर बन जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने बेटा 2 डॉट्स लिए, अब ये दोनों पेयर बन गए, यानी कोई भी डॉट बचा नहीं अकेला, यानी कितने डॉट्स बचे, 0 डॉट बचे, कोई डॉट अकेला नहीं बचा, इसीलिए इवन है। तो इसीलिए जब भी कोई नंबर होता है हम उसको जोड़े बनाते हैं, उस नंबर्स के एंड में जब कुछ नहीं बचता है तो वो इवन कहलाता है। अब इसी बात को आप बड़ा नंबर लेके डिवीजन मेथड से समझाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर ले लिया 144, तो वो यूनिट्स पोजीशन भी देख के बता सकता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप उसको डिवीजन मेथड भी बताइए। तो अगर कोई भी नंबर है जो आप 2 से डिवाइड करोगे, उसको ये भी बताइए कि 2 से क्यों डिवाइड करेंगे। 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पेयर बनाते हैं, और पेयर हमेशा यानी जोड़े हमेशा 2 में बनते हैं। तो अगर कोई भी नंबर आप 2 से डिवाइड करोगे और अगर 0 बचता है तो वो नंबर इवन होता है। जैसे यहाँ पे 7 तो 14, ठीक है, 4 बचा, यहाँ पे 4 आया, 2 2 4, सो 4, और यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा। यानी अगर रिमाइंडर 0 होता है तो
नंबर इवन होता है। अब यहीं आप उसको एक ऑड नंबर लेके भी समझाइए। आपने यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा नंबर ले लिया तो 144 के बाद 145 ले लिया, 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 के ही जोड़े बनाते हैं हम, तो 2 7 14, देन 5, 2 2 4, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, ये देखो 1 बचा। तो यानी अगर इस नंबर के हम जोड़े बनाएंगे दो दो करके तो हमारे पास एंड में 1 बचेगा। सो दिस इज ऑड। तो ये तो था ऑड एंड इवन के कॉन्सेप्ट पे वीडियो। आपको इसी तरीके से LKG, UKG, क्लास 1 के मैथ्स के बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, मतलब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें मैंने क्लास वाइज वीडियो एक जगह कर रखे हैं, ग्रुप कर रखे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।